नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ दो अन्य कैबिनेट के उनके साथी विजय चौधरी और विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम के रूप में उन्होंने भी शपथ ले ली। कहें जो कुशवाहा, भूमिहार और यादव का कॉम्बिनेशन नीतीश कुमार ने सेट करके आज शपथ दिलवा ही दी। सबसे अहम बात है कि जितनी खुशी बीजेपी के नेताओं पर देखी जानी चाहिए थी उतनी खुशी देखी नहीं जा रही है। आखिर बात क्या है, माजरा क्या है? क्योंकि जिस तरह से कल आपने देखा होगा जब एनडीए विधायक दल की बैठक में जब सम्राट चौधरी को चुना गया तो उनके जो लोग थे, जो चाहे राजीव प्रताप रूढ़ी हों या गिरिराज सिंह हों या दिलीप जायसवाल हों, जब उनसे पूछा गया जो बीजेपी का सीएम, तो वो कन्नी काट गए और वो सीधे कहे एनडीए का सीएम। मतलब किसी ने भी बीजेपी के सीएम कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। आखिर क्यों? इससे पहले आपको विधायक दल की बैठक जब होती है तो विधायक दल की बैठक के बाद आपको निकलते हैं विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम है। वो अपना गुस्सा और भड़ास कहें ये बहुत कंट्रोल्ड शब्दों में उन्होंने निकाली। कहा जो कई दशकों तक हमने लाठियां खाई, गोली खाई, कहीं तो एक झंडा ढोया, और तब कमांडर के आदेश पर गठबंधन की धर्म को ध्यान में रखते हुए मैंने सम्राट चौधरी जी का नाम आगे किया। अब उनको ये नाम आगे करने में कितना कष्ट हुआ होगा, ताकि वो आगे आके मीडिया के सामने आके इसकी बात वो कह रहे थे। आखिर कष्ट हुआ होगा तभी जो आखिर हमने 10-20 वर्षों तक वहाँ पे अपनी चप्पल घिसवाई और उसके बाद बाहर की दूसरे अन्य पार्टियों से आकर के जो आए हैं वो कहें सत्ता की चाबी ले लिए। ये वहाँ विजय सिन्हा को पहले सुन लीजिए, विजय सिन्हा क्या कुछ कल बोले थे। जनता पार्टी का हम एक सिपाही हैं। हमारे पार्टी के ये तीसरा और चौथा जनरेशन है और वर्षों बरस तक जमीन पर मेहनत किए, पसीना बहाए, लहू बहाए, बलिदान दिए। आज कमल खिलाने का अवसर आया और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही के नाते अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गठबंधन की राजनीति को लेके चलने के लिए हमने सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव किया है। आपने सुना जो विजय सिन्हा क्या कुछ बोले। विजय सिन्हा के बाद आइए आपको उन नेताओं की बाइट सुनवाते हैं जो बीजेपी के सीएम कहने से कतराते रहे, एनडीए का सीएम वो बोलते रहे, चाहे वो राजीव प्रताप रूढ़ी हो, गिरिराज सिंह हो और एक तरह से कहें जो वो और भी कई नेता। आइए उनको आपको उनसे आपको या उनकी बाइट आपको सुनवाता है। आपने सुन लिया किस तरह से नेताओं का कहना है जो एनडीए का सीएम। अब आखिर इसको डिकोड कीजिए, जो आखिर क्यों नहीं बीजेपी के नेताओं के चेहरे पे खुशी है। दिल्ली का कोई नेता कहें जो सेंट्रल लीडरशिप का कोई नेता पटना नहीं पहुंचे, क्योंकि इतनी बड़ी खुशी की बात थी। पहली बार सत्ता में, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी का सीएम मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा हो और बीजेपी का कोई शीर्ष नेतृत्व पटना नहीं पहुंचे। कि जेपी नड्डा एक विशेष विमान से आते हैं और वहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में रहते हैं और शिवराज सिंह चौहान तो एक दिन पहले ही आए थे पर्यवेक्षक बन के, तो वो वहाँ पे मौजूद दिखते हैं। कोई बीजेपी, किसी भी बीजेपी स्टेट का सीएम नहीं, कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं। आखिर क्यों? बेरुखी क्यों? इसके पीछे भी डिकोड करने की जरूरत है। जो आखिर क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के चेहरे पे आपने जनता से वोट लिया था और नीतीश कुमार को साइड करके आप बीजेपी के सीएम बन रहे हैं। तो नीतीश कुमार के कोर वोटरों में हो सकता है कहीं गुस्सा और कहीं एक तरह से कहें जो कहीं उससे गुस्से का शिकार भविष्य में ना आप हो जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार का दो ही कोर वोटर है, एक ईबीसी और एक महिला। और अति उत्साह में अगर आप गांधी मैदान में यह कार्यक्रम करते, ज़्यादा उत्साह दिखाते, बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करते, जो नीतीश के कोर वोटर हैं उनको लगता जो हमारे नेता के हाथ से कुर्सी छीन कर ये लोग उत्साहवर्धक या उत्साह मना रहे हैं, मौज ले रहे हैं। तो इस चीज़ को भांपते हुए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने कहे जो इस तरह का कहे आयोजन करने से एक तरह से इनकार कर दिया। और अभी हाल में ही 23 तारीख से वेस्ट बंगाल का चुनाव है और यहाँ के क्योंकि वेस्ट बंगाल बिहार से सटा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए
बीजेपी ने कोई बड़े आयोजन की तैयारी से साफ इनकार कर दिया और राजभवन में लोक भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री, अब कहना पड़ेगा नीतीश कुमार के लिए शब्द यूज करना पड़ रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री, वो ही इस कार्यक्रम में मौजूद थे, उनके सारे कैबिनेट के लोग। आखिर 3 सदस्यीय टीम ही क्यों बनी, इसको भी डिकोड करने की जरूरत है। 3 सदस्यीय टीम आखिर क्यों बनी? मात्र विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, एक भूमिहार, एक यादव और एक कुशवाहा। तो आखिर और 5-6 मई को कहा गया है जो अगली तिथि तय होगी कैबिनेट का एक्सपेंशन के लिए। बंगाल चुनाव है, बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद काउंटिंग के बाद नए कैबिनेट का गठन होगा, तब तक यही 3 सदस्यीय टीम बिहार को गाइड करेगी या चलाएगी। उसके बाद सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करते हैं, शपथ ग्रहण के बाद फिर मंदिर जाते हैं, उससे पहले भी मंदिर गए थे, उसके बाद भी मंदिर जाते हैं। उसका शपथ ग्रहण करने के बाद जो सचिवालय में जाके पदभार ग्रहण करते हैं, और वहाँ सारे आईएएस के साथ, जितने भी आईएएस थे, चाहे एसीएस रैंक के या सचिव रैंक के या प्रधान सचिव रैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, और बैठक करके उन्होंने साफ संदेश दे दिया, जो यहाँ पे मैं भी काम करने आया हूँ, जो पहले की सरकार थी वो भी तो काम करती थी, लेकिन मैं भी काम करने आया हूँ। लेकिन इस बैठक के बाद फिर वो निकलते हैं, निकलने के बाद आखिरकार बीजेपी 3 ही नेताओं पर, जब कैबिनेट में 3 नेता क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की छुट्टी होनी है। जो पुराने कैबिनेट थे उसमें से बहुत सारे लोगों की छुट्टी होनी है और बहुत सारे नए चेहरे उसमें जोड़े जाएंगे, और उन नए चेहरे और पुराने चेहरों को कटिंग के लिए, कटनी और छटनी के लिए कुछ समय चाहिए। वैसी स्थिति में जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो बीजेपी कोटे में जितने भी मंत्रालय थे वो जेडीयू को शिफ्ट होंगे, और जेडीयू कोटे के सारे मंत्रालय वो बीजेपी के नेताओं को शिफ्ट होंगे। कुछ पुराने चेहरे भी हटेंगे, कुछ नए चेहरे इसमें जुड़ेंगे। एक तरह से कहे जो पूरे सत्ता का हस्तांतरण, मतलब एक सॉफ्ट तरीके से, बहुत ही कहें जो एक डेलिकेट तरीके से, एक गिलास शीशे के सामान के बर्तन को या कार्टून या कूट के कार्टून में लिखा था हैंडल विथ केयर टाइप से सरकार बदली। और सरकार आज भी मैं कह रहा हूँ, जो सरकार बदली पूरी कहें जो एक स्क्रिप्टिंग के साथ, स्क्रिप्ट तैयार थी, स्क्रिप्ट का ओपन कौन करेगा, वीओ कौन करेगा, पहला अंतरा कौन होगा, दूसरा अंतरा क्या है, इस पूरे तरीके से, इस पूरी स्क्रिप्टिंग, और सत्ता कैसे बदली, क्यों बदली, वो तो कल मैंने आपको बता ही दिया था। जो पिछले 1.5 वर्षों से जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द वाले जो चेहरे थे, ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने ही सत्ता को अपने हाथ में ले लिया था, जिसकी जानकारी केंद्र के लोगों को मिली। तब जाकर आनंद फानन में उन लोगों ने सारे लोगों को कहा कि ये एक तरह से एक महा घोटाला हो रहा है, और इस पर अगर रोक नहीं लगी, लगाम नहीं लगी, तो अन्यथा कुछ भी हो सकता है। आनंद फानन में जब लोगों को अपनी पर आई, तो वही सत्ता की मलाई जो खा रहे थे, उन्होंने ही सत्ता को ट्रांसफर कराने में, हस्तांतरण कराने में कहीं न कहीं नेताओं को मदद की, और आज जाके सत्ता हस्तांतरित हो गई है। सत्ता के हस्तांतरण के साथ ही बिहार के आईएएस भी भागने में लगे हुए हैं। बिहार के आईएएस भी दिल्ली की ओर कूच करने में लगे हुए हैं। कई सारे आईएएस जा चुके हैं, कई सारे आईएएस पाइपलाइन में हैं। समाज का कल्याण करने वाले जो पदाधिकारी लोग हैं वो भी पाइपलाइन में हैं। अब कहें तो एक तरह से 8 से 10 आईएएस अधिकारी जाने के फिराक में हैं। आईपीएस लगभग 12-13 जा चुके हैं। और आईएएस आईपीएस में एक बेसिक अंतर है, जो आईपीएस के पास राजस्व का जिम्मा नहीं रहता है, उनके पास कहें एक तरह से राजस्व वो नहीं देखते हैं, इसलिए वो किसी भी फाइनेंशियल ऑडिट में वो नहीं पकड़े जा सकते हैं। लेकिन आईएएस हर एक विभाग में, चाहे पटना का डीएम ही क्यों ना हो या किसी जिले का डीएम क्यों ना हो, वो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें ऑडिट होता है, और हर समय उन लोगों के उसमें कहें जो फंसने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए अगर पिछले 20 वर्षों का ऑडिट अगर कराया जाएगा, तो हो सकता है बहुत सारे रिटायर्ड किए हुए आईएएस भी लपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में ब्यूरोक्रेट्स पर जमकर भरोसा किया, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने सत्ता भी चलाई। और ठीक है, निर्माण कार्य भी हुआ, अपराध भी रुका, नरसंहार भी रुका, कहें जो पढ़ाई लिखाई भी हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ, मतलब कई क्षेत्रों में काम भी हुआ, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के ही सहयोग से। वही ब्यूरोक्रेट्स जब नीतीश कुमार बीमार हो गए या होने लगे, तो वही ब्यूरोक्रेट्स ने इसका फ़ायदा उठा करके नीतीश कुमार
कि सरकार को अंधेरे में रख के सारा काम वो कुछ करवा रहे थे, जिसकी समय रहते जानकारी बीजेपी के सत्ताधारी जो केंद्र में नेतृत्व है उनको लग गई, तब जाके सत्ता का हस्तांतरण इतने रहस्यमय और अच्छे तरीके से हो गया। अब देखना है जो सम्राट चौधरी की कुर्सी कैसे और इनके मंत्रिमंडल में कौन लोग होते हैं, और सत्ता में रहते हुए अपनी पार्टी के लोगों के विरोध के बावजूद भी सम्राट चौधरी बने हैं। देखना है कहां तक, कितने दिनों तक ये सरकार चलती है या दौड़ती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।